बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंसाफ लॉयर फोरम का हिस्सा हूँ। हम इमरान खान साहब के सिपाही थे, हैं और रहेंगे। बड़ी है। देखिए, तहरीक बुकला की तहरीक कभी रुकी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट की क़ुव्वतें किस तरह जमहूरी अमल को सबोताज करती रहीं, किस तरह वो आइन पर बार बार हमला करती रहीं। तो पाकिस्तान के बुकला ही हैं जिन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई और किसी दौर में खामोश नहीं हुए। अब मैं समझती हूँ कि ये तहरीक एक फ़ैसला कुन मोड़ में दाखिल हो चुकी हुई है, क्योंकि तमाम वो क़ुव्वतें एक्सपोज हो चुकी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के ऊपर हमला किया, जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को पामाल करने की कोशिश की, बल्कि वो पामाल करते रहे हैं। तो इसलिए ये जद्दोजहद जो है अब इंशाअल्लाह ताला एक फ़ैसला होगा, एक जो सिविलियन सुपरमेसी है पाकिस्तान के अंदर वो कायम होगा। 2007 के बाद पहली दफ़ा इतनी दोबारा गिरफ्तारियां हो रही हैं वकला की, और सब पे ही तकरीबन 780 ही लग रही हैं। इससे पहले 2007 तकरीबन परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में इस तरह हुआ था, उसके बाद अभी तक ऐसा कोई देखने को नहीं मिला था। ये क्या वजह है कि इस दौर में इतनी ज़्यादा ये गिरफ्तारियां हो रही हैं और सब पर ही 780 लग रही हैं? ये सभी दहशतगर्द हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि ये वकला की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, और उस वक्त एक डिक्टेटर खुल के सामने रूल कर रहा था। इस वक्त हम समझते हैं कि वो जो डिक्टेटर्स हैं, हिडन फोर्सेस हैं, हाइब्रिड निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, वो इन जर्नलों, इन जजेस के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। इसमें मैं समझती हूँ कि जस्टिस फ़ाहिद ईसा का बड़ा किरदार है कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी इंसानी सियासी हकूक़ थे उनको पामाल जब होते रहे तो वो उनकी हिफाजत नहीं कर सके। आपने देखा किस तरह आवाम का मैंडेट चुराया गया, किस तरह एक वज़ीर आज़म जो साबिक वज़ीर आज़म है उनको एक जेल में डाला गया, सियासी वर्कर्स को, ख़वातीन को। तो ये सब जो हालात हैं ये बुनियादी तौर पे इसलिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस निज़ाम को चलाने वाले हैं वो खुफिया तौर पे इस निज़ाम को चला रहे हैं, और उनके आगे जो उनके चेहरे हैं उन्होंने सिविलियन चेहरे रख के तो एक आमरीत कायम की हुई है। यहाँ पे तो वकला को जो है इंसाफ बहुत मुश्किल से मिल रहा है, तो वो ख़वातीन जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको कैसे मिलेगा इन हालात में? कैसे मिलेगा इसी तरह की जब जद्दोजहद करेंगे। ये बड़ी कामयाबी है कि पूरी रियासती निज़ाम के ख़िलाफ़ अगर हम लोग खड़े हुए हैं तो ये हमारी कामयाबी है, क्योंकि किसी भी जगह पे रियासत से लड़ना कोई इतना आसान नहीं होता। तमाम अदारे जो हैं वो एंटी पीपल भी हैं और एंटी वकला भी हैं। तो हमारी ये कामयाबी है कि हम पूरी तवानाई के साथ उस जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं, किसी भी जगह पे हमने सरेंडर नहीं किया। तो ये तहरीक कब तक चलाने का इरादा? जब तक मुल्क में आइन बहाल नहीं होता, जब तक जमहूरियत नहीं आती। तो लग रहा है कि कोई हल निकल आएगा जल्द से जल्द? बिल्कुल, बतौर सियासी वर्कर मैं कभी भी मायूस नहीं हुई, और मुझे अपनी जद्दोजहद के ऊपर अपने साथियों की, पाकिस्तान के जमहूरियत पसंदों की और वकला की जो किरदार है, उनकी जो स्ट्रगल है उसके ऊपर पूरा यकीन है, और हम बिल्कुल कामयाब होंगे। तकरीबन पूरे पाकिस्तान से कैबिनेट्स भी आई हैं, वकला भी आए हुए हैं। ये पहली दफ़ा देखा है इतनी ज़्यादा वकला जो हैं पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। तकरीबन हर जगह पे ही जुल्म जारी है। अभी हाफजाबाद में भी, गुजरांवाला में भी है, कहीं हर जगह पे कोई ना कोई मसला चल रहा है। जी, तो मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि बिल्कुल मसला चल रहा है, लेकिन हर जगह पे आवाज़ भी उठ रही है। वकला की आवाज़ों को कोई खामोश नहीं करवा सका, और ये आवाज़ें जो हैं पाकिस्तान की इस वक्त सबसे तवाना आवाज़ है, और हम ये आवाज़ें जो हैं अपनी उसको कोई हमें ना शिकस्त दे सकता है। आपको याद है कि माजी में भी जब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हमने तहरीक चलाई थी, इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें कंप्रोमाइज़ थी, लेकिन वकला निकले और उन्होंने उसको शिकस्त दी। इसी तरह आज का जो हाइब्रिड निज़ाम है इसको शिकस्त दे के हमेशा के लिए पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कायम हो। सबसे ज़्यादा लाहौर बार पे डिपेंड कर रहे हैं सब, इसीलिए सब लाहौर बार की कॉल पे पहुंच जाते हैं। खुल के करना चाहिए। उनकी पार्टी के, उनके जो ग्रुप के लॉ मिनिस्टर भी हैं और प्रोसिक्यूटर जनरल भी हैं, जिनके मौजूदगी में वकला पे 780 लग रही हैं। मैं समझती हूँ कि ड्यूअल किरदार ख़त्म होना चाहिए और उनको वकला के साथ खुल के खड़ा होना। शुक्रिया। आप PTI का झंडा साथ लहरा? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंसाफ लॉयर फोरम का हिस्सा हूँ। हम इमरान खान साहब के सिपाही थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि इमरान खान रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, तो हम उनके सिपाही हैं और इस जंग में हम उनकी फ्रंट फुट लीड कर रहे हैं। आज वकला की जितनी तादाद आई हुई है, आपको लगता है कि जो इनकी शराइत है वो मुकम्मल हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी? जो भी तहरीक आप हिस्ट्री उठा के देखें पाकिस्तान की, जिस तहरीक को वकला ने लीड किया है वो तहरीक हमेशा कामयाब हुई है, और इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमने इस तहरीक का आगाज़ कर दिया होगा, और इंशाअल्लाह हम अपने मकासद तक इसको कामयाब करने तक ही इस तहरीक को जारी रखेंगे। ये ऐसा तो है, पाकिस्तान बनने में भी वकला का हाथ था, और जितनी बार भी मुश्किलात आई हैं वकला की वजह से ही जो हल निकले हैं। लेकिन इस बार तो आज पूरे पाकिस्तान से तकरीबन पंजाब के दूर दूर इलाकों से जो है कैबिनेट आई हुई है बड़ी बड़ी। देखें जी, आपको जो ये एक गैर आइनी, गैर जमहूरी जो हुकूमत बनी है, जो फॉर्म 47 के तहत बनी हुई है, वो जैसे बरसरे इक़्तिदार आए हैं उन्होंने जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ उठा दिए हुए हैं। यहाँ तक कि एक कम्युनिटी बचती थी हमारी सोसाइटी में, वो थी वकला की। उन्होंने वकला को नहीं छोड़ा, तो वकला कब चुप रहेंगे जो दूसरों के हकूक़ के लिए बात करते हैं।
پرویز مشرف کے دور کے بعد سب سے زیادہ اس حکومت میں جو ہے وکلا کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. دیکھیں پریکٹیکلی آپ کو کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ معطل نظر آتا ہے. جب آئین سسپینڈ ہوتا ہے تو اس ٹائم آئین و قانون کہیں بھی آپ کو دکھتا ہوا نظر نہیں آتا. تو آج انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا, ورنہ آپ کی تحریک کب تک چلنے کا امید ہے؟ انشاءاللہ جب تک حکلا رول آف لا کی جنگ میں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے ہم عمران خان کے وہ سپاہی ہیں جو آخری سانس اپنے خون کے آخری قطرے تک اس تحریک کو کامیاب کرنے تک ہم روڈز پہ رہیں گے انشاءاللہ, اور ہم ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. 75 روزہ اسٹرائک کے بعد دوبارہ آج اسٹرائک ہوئی ہے اس لیول کی. میں آپ کو کہہ رہی ہوں جب تک ہم اپنے مقاصد میں سکسیسفل نہیں ہوئیں گے تو ہم اس تحریک کو ایسے ہی کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. جب تک فیصلہ نہیں آئے گا تحریک اسی طرح چلتی رہے گی انشاءاللہ. جب وکلا کبھی روڈ پہ نکلتے ہیں تو اپنا مقصد حاصل کیے بنا وہ گھروں میں واپس نہیں جاتے ہیں. تو ہم نے یہ ارادہ رکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے مقاصد میں ضرور کامیاب ہوں. تو وکلا بھائیوں کے ساتھ جو سلوک ناروا سلوک کیا جا رہا ہے, میں بالکل اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. ہم ایک پڑھا لکھا طبقہ ہیں اور اپنا میسیج جو کنوے کرنا چاہ رہے ہیں اس میں میسیج سب کو یہ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں, ایون کہ اپنی جوڈیشری کو بھی یہ میسیج کنوے کرنا چاہ رہا ہوں. ہم ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے, وہ بھی پڑھے لکھے ہیں, تو ہمارے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک قطعی نہ کیا جائے, بلکہ ہمیں ایک پلی گراؤنڈ دی جائے, ہمارا موقف سنا جائے. اگر ہمارا موقف نہیں سنا جاتا تو آبویس بات ہے احتجاج ہمارا رائٹ ہے اور ہم اس کا حق رکھتے ہیں. کہ آج یہ وکلا کی جو دوبارہ تحریک متحرک ہوئی ہے, وکلا لاہور بار نے پہلے بھی جو ہے 4 ماہ سے ایک اسٹرائک پہ گئے تھے. 75 دن کی ہم نے ایک جو ہے ریکارڈ تحریک اسٹرائک کنٹینیو کی, جس کی طرف سے یہ بات ہمیں باور کروائی گئی تھی کہ آپ خیر سگالی کے طور پر اپنی اسٹرائک کو جو ہے وہ سرنڈر کریں, اس کے بعد آپ کے جو معاملات ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں. اس میٹنگ میں تھی ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک ہو رہا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وکلا کے جو مطالبات ہیں 4 ماہ گزر جانے کے باوجود وکلا کی جو ہے نا وہ داد رسی نہیں کی جا رہی. لیکن انشاءاللہ ہم متحرک ہیں اور ہم اس تحریک کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے اور یہ صحیح چلتی رہے گی جب تک ہمیں اپنے حق کے لیے آواز ہمارے حق جو ہے وہ ہمیں مل نہیں جاتے. یہ تحریک ہمیں اسی طرح کنٹینیو رہے گی, اس کے لیے چاہے ہمیں جو ہے اور مزید 4 ماہ بھی انتظار کرنا پڑے. وکلا کے خلاف جاری ہے. وکلا جو کہ لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں اور مختلف جو ناانصافی ہوتی ہے اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں. ریاست وکلا کے خلاف دہشت گردی پر اتر آئی ہے. وکلا جو شیخوپورہ کے ہیں, لاہور بار کے ہیں, حافظ آباد کے ہیں, جس طرح کے بھونڈے انداز کے اندر ان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے ہیں اور جس طرح کا جسٹس مطلب انجسٹس کے طور پر چل رہا ہے, ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. یہاں پر عام لوگوں کی رائے کیا سنی جائے گی؟ یہاں پر تو وکلا ہی اپنے حق کے لیے باہر سڑکوں پر احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. ہم ساتھ ہیں حافظ آباد کے وکلا کے ساتھ. دہشت گردی کے جو واقعات جو وکلا کے ساتھ ساتھ ہوئے ہیں شیخوپورہ کے اندر, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور لاہور بار کے جو وکلا غیور جو جیلوں میں قید ہیں, پابند سلاسل ہیں بغیر گلٹی ہونے کے, تو ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. وکلا اتحاد زندہ باد, پاکستان بار زندہ باد, پنجاب بار زندہ باد, لاہور ہائی کورٹ بار زندہ باد.